शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वालिहिल इकराम वब्निहिल करीम व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम वालिहिल इकराम वब्निहिल करीम व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। सामिन इकराम, रबीउल अव्वल शरीफ की आज 7वीं शब है और 6ठी तकरीर है। कल आप हज़रात ने सैयदना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात और उनकी सीरत तय्यबा के अलग अलग कुछ पहलुजात आप हज़रात के सामने मैंने पेश किए। आज आप हज़रात के सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बहन और खुद्दाम वगैरह का तज़किरा करने का इरादा है। जैसी वक्त में गुंजाइश रही उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात के सामने मैं इन बयानात को पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस मुबारक सीरत तय्यबा पर
हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे इस टूटे फूटे कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के लिए अल्लाह ताला इसे निजात का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले आप ये समझ लें कि रज़ाई भाई बहन किसको कहते हैं। एक तो नस्बी भाई बहन होते हैं कि हमारा सगा बाप है, उसके जितने बेटे हैं वो हमारे भाई हुए, जितनी बहनें हैं वो हमारी बहन हुई। ये एक नस्बी रिश्ता है। दूसरा भाई बहन का एक रिश्ता होता है रज़ाई। रज़ाई भाई बहन किसको कहते हैं कि जिस किसी ने किसी भी औरत का दूध पिया, तो जिस औरत का दूध पिया उसके बच्चे और उसकी बच्चियां जो हैं वो दूध पीने वाले बच्चे के भाई और बहन हो जाते हैं। अगरचे वरासत में उन भाई बहनों का कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन उनसे निकाह वगैरह का मामला भी हराम है, निकाह नहीं हो सकता। जो रज़ाई भाई बहन हो उनसे निकाह नहीं हो सकता। और जो रिश्ता है वो उनका वो पाकीज़ा रिश्ता होता है। खिदमात का जो मामलात होता है वो वैसा ही होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बहन ही हुए, बाकी अल्लाह ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोहर यकता बनाया। अपनी माँ से और अपने बाप से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। रज़ाई भाई बहन कितने हैं? मुर्रिखीन ने अलग अलग रिवायात में बहुत सारे हजरात का नाम गिनवाया है। हम सिर्फ यही जानते हैं कि हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो बच्चे और बच्चियां हैं वही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बहन हैं। मगर मुर्रिखीन लिखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई में उनके चचा हजरत अमीर हमजा भी शामिल है। अमीर हमजा भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं, चचा भी हैं और रज़ाई भाई हैं। अभी सुफियान बिन हारिस नाम का एक शख्स है, वो भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई है। अबू सलमा जो हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले शौहर थे, वो भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं। इसके अलावा अबुल असवद और दिगर नाम मुर्रिखीन ने गिनवाए हैं कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बहन हैं। और हजरत सुहैबिया जिसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, उन्होंने जिन जिन को दूध पिलाया वो भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बहन हैं। और सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइयों में सबसे मशहूर हुई, उनके बच्चे और बच्चियां भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बहन हुए। तो ये मुख्तसर से भाई बहनों का लिस्ट है जिसे मदारिजुन नबुव्वत शरीफ में मुहक्किक अल इतलाक हजरत अल्लामा शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दूसरी जिल्द में नक़ल फरमाया। रज़ाई भाई बहनों से जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता था और उनसे जो मोहब्बत फरमाते थे वो भी लाजवाब था। मुर्रिखीन लिखते हैं कि एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जगह जो जंग हुई उसमें 6000 लोग कैदी बनकर के आए। 6000 लोग कैदी बनकर के आए और उन कैदियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन जिनका नाम हजरत शीमा था, जो
हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बेटी थी हजरत शीमा, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार करती थी और गोद में लेकर उनको खिलाया करती थी। और हालत ये थी हजरत शीमा की कि देहातों में ये एक रस्म थी कि जब शाम होती तो घर की औरतें जो है वो खाना वगैरह पकाने में लग जाती, तो जिन बच्चियों के भाई होते छोटे छोटे वो अपने भाइयों को लेकर जो है वो मैदान में आती और अपने अपने भाइयों पर फख्र करती कि देखो मेरा भाई है, मेरा भाई चांद जैसा है, मेरा भाई खूबसूरत है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है। भाइयों की तारीफें की जाती। अल्लाह अकबर। मौरखीन लिखते हैं कि इसी तरह हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के देहात में, उनके गांव में भी ये रस्म थी। हर एक अपनी अपने बच्चों को लेकर जो है अपने अपने भाइयों पर फख्र करती। जैसी हजरत शीमा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आती तो कहती ठीक है तुम्हारे भाई हैं वो भाई है, लेकिन जरा मेरे भाई की तरफ भी नजर करके देखो, कोई है तो बताओ। तो उस वक्त सारी बहनें पुकार करके कहती शीमा अगरचे हमारे भाई बड़े कमाल लगते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई मोहम्मद जैसा तो कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। तो हजरत शीमा अपने भाई से यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत फरमाती और जब उनको झूला झुलाती तो इस तरह दुआ करती कि अल्लाह जिस तरह छोटे बच्चों में मेरा भाई मोहम्मद बेमिसाल है और सबका सरदार है, ए अल्लाह जब ये बड़ा हो तो नौजवानों को भी इसको सरदार ही बनाना। ये शीमा की दुआएं थी। अगरचे उस वक्त ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, न उन पर इस्लाम लाना कोई जो है वो फर्ज हुआ था, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन ही से आदात तो अतवार ऐसे थे कि जो भी देखता दिल से दीवाना हो जाता था। ऐसी शक्ल सूरत थी, ऐसी नूरानियत थी। अल्लाह अकबर। तो हजरत शीमा उनका चचाजाद भाई था, वो 6000 कैदियों में वो भी था। तो उनकी चची जो थी वो हजरत शीमा के पास आती है। जब उससे पता चला कि हमारा लड़का जहां कैद है वो मदीने में है और जिसका कैदी है उसका जो मेन कमांडो जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो उन्हें पता चला, उन्होंने सारी तशवीश की तो पता चला ये तो वही मोहम्मद है जो हलीमा सादिया के घर पे बचपने में दूध पिया था। और सारी बातें उसे याद आई तो वो रोती हुई आंखों में आंसू है और हजरत शीमा के पास आती है और आकर के जो है वो कहती है शीमा मेरा बच्चा कैदी हो गया है। तो कहा मैं क्या कर सकती हूँ? कहा कि जो कुछ कर सकती हो वो तुम ही कर सकती हो और कोई कुछ नहीं कर सकता। कहा बताओ चची मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कहा कि जहां मेरा बेटा कैदी है वो मदीना शहर है। तो कहा मदीने में मेरा कौन है? कहा कि मदीने में जिसको नबी कहा जाता है और नबी आखिर ज़मां से याद किया जाता है उन्हीं की जेल में उन्हीं का वो कैदी है। और तुम्हें पता है ये वही मोहम्मद है जो तुम्हारे घर में दूध पिया था और तू जिसको अपनी गोद में लेकर खिलाया करते थे। कहा चाची अगर हकीकत में जो तू कह रही है ऐसा ही है तो फिर फिक्र न कर, मैं जाती हूँ जरूर अपने चचा जात भाई को जो है उनको छुड़ा करके लाऊंगी। एक उम्मीद जगी शीमा के दिल में, एक उम्मीद जगी और उसके बाद फौरन अपने गांव से वो ऊंटनी पर सवार होकर जो है वो रवाना हो गई और मदीने वहां पहुंची जहां आज जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी का जहां गेट बना हुआ है आज, वहां पर जब हजरत शीमा पहुंची ऊंटनी ही पर सवार है और बुलंद आवाज से पुकारती है ओ मदीने वालों जरा मेरी तरफ भी तवज्जो करो। तो साहबा जो अपने अपने काम में मसरूफ थे हैरान हो गए कि इस तरीके से तो कभी किसी ने नहीं पुकारा, भला ये औरत कौन है और क्या कहना चाहती है। सारे लोग मुतवज्जे हुए, कहा कि आप कौन हैं?
और क्या कहना चाहती हैं? कहा मेरे करीब आओ। सहाबा इकराम में से कुछ सहाबा करीब गए। हजरत शीमा ने कहा कि तुम में से कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता है? तो सब कहने लगे हम में से ऐसा कोई नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पहचानता हो, हम सब उनके गुलाम हैं। कहा ऐसा करो, तुम जा करके उन्हें खबर दो कि कबीला बनी साद से एक औरत आई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। आके कबीले बनु साद से आप आइए, मिलना चाहती है तो और कुछ भी पहचान दीजिए ताकि हम हुजूर से कहें। हुजूर बड़े बिजी होते हैं, काम में होते हैं, आपका पैगाम आप कहें तो हम पहुंचा दें। का नहीं, हम अपना पैगाम अपनी जुबान से खुद कहेंगे। जाकर कहना कबीले बनी साद से एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। अगर पहचान पूछे तो कहना दाई हलीमा की बेटी है और आपकी रजाई बहन शीमा आई है। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में हैं, साहबा के जुर्मत में हैं और वाज़ो नसीहत सुना रहे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं और जा करके कान में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपसे एक औरत मिलने के लिए आई है और कबीले बनी साद से है और वो कहती है कि वो हलीमा सादिया की बेटी है, उसका नाम शीमा है और आपकी बहन बता रही है वो आपसे मिलना चाहती है। क्या हम उनको आपके पास आने दें? अल्लाह अकबर। अब जब ये पैगाम पहुंचा तो मेरे आका फरमाते कि नहीं नहीं, उनको मेरे पास मत आने दो। सहाबा हैरान हो गए कि कोई भी आता है, हुजूर किसी को मना नहीं फरमाते, आने देते हैं, और अपनी रजाई बहन के लिए फरमाते हैं कि नहीं नहीं, इनको आने मत दो। मतलब क्या है? अभी फिर दूसरा लफ्ज हुजूर फरमाते हैं, उसे मत आने दो, हम खुद हलीमा की बेटी शीमा का इस्तकबाल करने के लिए उनके सामने भेजेंगे, हम खुद उनको मिलने के लिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के जुर्मत में अपनी बहन के इस्तकबाल के लिए तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये सगी बहन नहीं है, रजाई बहन है, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रजाई बहन की इतनी कद्र करता है। बताओ, अगर सगी बहन होती तो हुजूर कितनी कद्र फरमाते। ओ बहनों के भाइयों, अपनी बहनों की कद्र किया करो, अपनी बहनों का एहतराम क्या करो। वो कभी घर पे आए तो खाली हाथ न जाने पाए। जब ईद का वक्त आए अपनी बहनों को तोहफों में जरूर याद कर लिया करो। अगर वो गरीब हो उनकी मदद किया करो, उनको दवाइयों की जरूरत हो दवाएं दिया करो, उनको पैसों की जरूरत हो उन्हें पैसे भी दिया करो। अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना यह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। अल्लाह अकबर। मेरा आका खुद मिलने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हलीमा सादिया के जो ऊंटनी थी उसकी लगाम पकड़ लेते हैं और कहती हैं कि हलीमा की बेटी हजरत शीमा से मेरे आका फरमाते हैं कि शीमा चलो, मैं तुमको अपने घर लेने आया हूं। अल्लाह अकबर। तो सहाबा ने हजरत शीमा से कहा, दिलचस्प बात है, अगर तवज्जो करेंगे बड़ा लुत्फ आएगा। कहिए एक मरतबा सुभान अल्लाह, सारे मिलकर कहे सुभान अल्लाह। आप सुनने के मूड में है ना? माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम हजरत शीमा से पूछते हैं, अभी आपकी उम्र कितनी होगी? कहा मेरी उम्र तो 60 के करीब पहुंच गई है, बुढ़ापे का आलम है। कहा कि हमारे नबी को तुमने देखा, तकरीबन उसको कितना अरसा गुजरा? कहा कि उसको तो तकरीबन 50 साल गुजर गए होंगे। कहा कि 2 साल का बच्चा था मोहम्मद, तब मैंने उसको देखा था, अपनी गोद में खिलाया था। इस बीच में कभी तुम्हारी मुलाकात हुई? कहा नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। कहा फिर हमें समझ में नहीं आता कि तुमने पहचाना कैसे कि ये तुम्हारा भाई मोहम्मद है? तुमने पहचाना कैसे?
50 साल के बाद तो शक्ल सूरत बदल जाती है, बहुत कुछ जो है वो तब्दीली हो जाती है। तुमने कैसे पहचाना? शीमा ने कहा बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह पहचाना। कहा जब बचपन में मैं मेरे भाई मोहम्मद को खिलाने के लिए बाहर ले जाती, जैसे ही धूप होती तो अब्र साया करता था, अब्र साया करता था। मस्जिद नबवी शरीफ से मेरा भाई जब आ रहा था, जैसे ही धूप आई तो आज भी मेरी आंखों ने देखा कि हुजूर पर बद्र साया कर रहा था, अब्र साया कर रहा था। मैंने पहचान लिया यही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह अकबर। यानी 50 साल गुजरने के बाद भी हुजूर की वो मोहब्बत याद थी, हुजूर का वो मौजज़ा याद था, हुजूर की वो शक्ल पाक याद थी। शीमा आगे चलती हैं, अल्लाह अकबर। हुजूर अपने घर पे ले जाते हैं और अपनी मुबारक चादर, मुस्तमिल वाली चादर उतार करके जमीन पे बिछा देते हैं। कहते मेरी बहन तुम यहाँ बैठो। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा ने जब हालात देखे, नक्शो निगार देखे और जलवे देखे, साहबा की मोहब्बत देखी, दिल में जो है वो एक उल्फत तो पहले से जमी हुई थी, मोहब्बत ज्यादा हो गई। चादर को उठा लिया और सीने से लगाया और चुमने लगी और कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। और कहती है शीमा वो एक वक्त था मैं आपको गोद भी खिलाती थी, अब की आपकी अजमत का तो आलम निराला है। शीमा की ये भला जसारत हो सकती है कि आपकी मुबारक चादर पर अपना कदर रखे। आपकी चादर को शीमा आंखों से लगाती है, सीने से लगाती है। अब सारी खातिर तवाजु हो गई। फिर मेरे आका आप फरमाते हैं कि बहन बताओ कैसा आना हुआ है, आना कैसा हुआ है? कहा कि आना इसलिए हुआ मेरा कि मेरा चचा साथ भाई आपके कैदियों में का एक कैदी है, मैं उसको छुड़ाने आई हूँ, मैं उसको छुड़ाने आई हूँ। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका रहा कि जब जब भी कोई कैदी होता उसके बारे में कोई भी फैसला लेते तो सहाबा से मशवरा लेते, बगैर मशवरे के कुछ नहीं फरमाते थे मेरे आका। लेकिन बहन का मामला आ गया, मोहब्बत गालिब आ गई और सहाबा से मशवरा लिए बगैर शीमा को कैदियों के पास ले जाते हैं। 6000 कैदियों का जमघटा था। हजरत शीमा को ले जाते हैं, पहचान कौन तुम्हारा भाई है, मैं भी उसे रिहा कर देता हूँ। हजरत शीमा देखती जाती है, अपना भाई नजर आया, कहा ये मेरा भाई है, कहा शीमा ले जा इसे और इसे मैं रिहाई देता हूँ। शीमा चलने लगी, कहा शीमा रुको। शीमा रुक जाती है। हुजूर फरमाते शीमा इसको तो तेरे कहने से मैंने रिहाई दी, तेरे कदमों के सदके में मैंने इन 6000 कैदियों को आजाद कर दिया है। ये बहनों की कदरें होती है, ये बहनों की कदरें होती है, ये रज़ाई बहन की कदर है। सगी बहनों की कदर कितनी होगी। अल्लाह अकबर। अब हजरत शीमा तो खुश हो जाती है, अब चलने लगती है शीमा जब वापस, तो हुजूर फरमाते हैं शीमा जाना ही चाहती हो तो तुम्हें मैं इजाजत देता हूँ, वरना मेरा दिल चाहता है अगर तू मदीने में रहना चाहे तो तुझे मकान बना दो, मैं मेरे करीब रखो, मैं तुझे, मेरे खादिम तेरी खिदमत करेंगे, मेरे सहाबा तेरी ताज़ीम व तौक़ीर करेंगे, बड़े प्यार से रखेंगे, बड़ी मुबारक जिंदगी तुम्हारी गुजरेगी। शीमा कहती है मेरे भाई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप भाई हैं, आपके दिल में मोहब्बत है, आप जो कहते सही हैं, लेकिन आप ही का फरमान है कि औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों की खिदमत क्या करें। मेरे लिए बेहतर तो यही है कि मैं अपने शौहर के यहाँ पर जाऊँ, मैं उनकी खिदमत करूँ, मैं उनकी ताज़ीम करूँ, मैं उनकी तकरीम करूँ। अब मुझे इजाज़त है तो मैं जाना चाहती हूँ। कहा बहन अपने भाई के यहाँ आए तो यूं ही वापस नहीं जा सकती। कहा भाई इतना आपने किया, 6000 कैदियों को आज़ाद कर दिया और इतना बड़ा किया, इससे बड़ा और तोहफा क्या हो सकता है। कहा तो ये तो तेरी फरमाइश थी, ये तो तेरी आरज़ू थी, ये तो तेरा सवाल था जो मैंने पूरा किया। अब बगैर सवाल के मैं तुम्हें अता करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से हदिया कबूल कर। मौरखीन लिखते हैं 1000 बकरियां हजरत शीमा को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। उस वक्त का बड़ा माल बकरी हुआ करती थी, जिसके पास बकरियों का रेवड़ हो, ऊंटों का रेवड़ हो, मालदार कहलाता था। मेरे आका ने 1000 बकरियां अता फरमाई। अब शीमा कहती है कि मैं बूढ़ी हो,
या रसूलुल्लाह 1000 बकरियों की देख रेख मैं कैसे कर सकती हूँ, ये बकरी आप रखिए, किसी और हाजतमंद को अता कीजिए। कहा कि देख रेख की अगर बात है तो तू हम न कर। हुजूर ने खुदाम से फरमाया, जाओ 10 गुलाम लेकर के आओ, वो 1000 बकरियों की जो है देखभाल गुलाम किया करेंगे। 1000 बकरियों के साथ 10 गुलाम अता किया आका ने कि अगर तेरी ये बात है कि देखभाल नहीं कर सकती, ठीक है, देखभाल के लिए गुलाम भी मैं ही अता कर देता हूँ। अब शीमा फिर कहती है, मैं बूढ़ी औरत हूँ, अकेले का खाना बनाना मेरे लिए परेशान का आलम है। अब 10-10 लोगों को ले जाऊंगी, इसका खाना मैं कैसे बनाऊंगी? अल्लाह अकबर। यानी चाहती थी कि माल लेकर न जाए, लेकिन हुजूर फरमाते मैं तो देकर रहूंगा, इरादा किया है देकर रहूंगा। अच्छा खाना पीना बनाने की वक्त जो है परेशानी है, आप परेशान मत हो। हुजूर ने कहा जाओ और 3 लोंडिया लेकर के आओ, कनीज लेकर के आओ। 3 कनीज आई। कहा शीमा मेरी बहन, ये 10 गुलाम 1000 बकरियों की देख रेख करेंगे और ये 3 लोंडिया आती है तुम्हारी भी खिदमत करेंगी, तुम्हारे लिए भी खाना बनाएंगी और इन गुलामों के लिए भी खाना बनाएंगे। अल्लाह 6000 कैदियों का जमे गफीर लगा हुआ है और इतनी ताज़ीम और तौक़ीर अपनी बहन को जो हुजूर ने अता फरमाई, सब दंग रह गए। इस्लाम ऐसा मजहब है, इस्लाम ऐसा मजहब है। और उस जमाने में जहाँ बहनों की नाकदरी थी, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा धरगोर कर दिया जाता था, जमीन में मार दिया जाता था, जहाँ सगी माँ को मंडी में ले जा करके बेच दिया जाता था, जहाँ बहनों की बेटियों की कदर न थी, वहाँ मेरे आका ने एक रजाई बहन को वो अजीमत अता फरमाई, वो कदर अता फरमाई, वो अदब व एहतराम अता फरमाया, वो तोहफे अता फरमाए कि न जाने इस हुस्न सुलूक को देखकर कितनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ऊंट पर सवार है हजरत शीमा, 6000 कैदियों का जमघटा। उधर साहबा इकराम की एक जमात बेटी खड़ी नजर आ रही है और हलीमा सादिया की बेटी को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट पर बिठाया हुआ है। अब उनकी रवानगी होती है, अब उनकी जब रवानगी होती है, अल्लाह अकबर, हजरत उमर करीब आते हैं और ऊंट की लगाम पकड़ लेते हैं, मार पकड़ के कहती हैं, सर झुका कर कहते हैं, शीमा तुम्हारी बड़ी शान है, तेरी अजमत के क्या कहने कि तूने अब हुजूर के बचपने में तूने उनकी खिदमत अंजाम दी और हमें आपकी खिदमत भी नसीब हुई। हमारा दिल चाहता है, उस वक्त हम तो न थे, हमें तो पता भी न था हुजूर की क्या शान है, जरा वो अशआर तो सुना दे जो अशआर तू लोरी देते वक्त हुजूर को सुनाया करती थी, हुजूर की शान में पढ़ा करती थी, वो अशआर सुना दे। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा ऊंट पर सवार है और साहबा इकराम में से उमर इब्ने खत्ताब ने जो है वो फरमाइश कर दी। अब हजरत शीमा ने उस वक्त 6000 से ज्यादा मजमे में जो लोरी बचपने में हुजूर को सुनाया करती थी, वो अशार जब्बे गफीर में हजरत शीमा सुनाती है। लोगों की आंखों में आंसू है, खुदा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे और इस तरह हजरत शीमा अपने घर की तरफ लौट दी हैं। लोगों, ये कद्र मंजिलत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रजाई बहनों के की है। मुसलमानों को चाहिए अपने बहनों का एहतराम करे, छोटी बहन है उस पर शफकत करे, बड़ी बहन है उसको माँ जैसी इज्जत और तकरीम दे और जितना हो सके अपनी बेटियों की तरह अपनी बहनों की कदर करे। अगर तुम्हारी बेटी बेटी है तो तुम्हारी बहन तेरे बाप की बेटी है, ये कोई गैर नहीं है। तुम्हारी बेटी अपनी बेटी है तो तेरी बहन तेरे बाप की बेटी है। तेरी बेटी को अगर कोई इज्जत दे तो तू खुश होता है और तेरी बहन को कोई इज्जत दे तो तेरा बाप खुश होता है। लिहाजा बहनों के हुकूक अदा करें। कभी कभी बहनें घर पे आए, अपनी औरतों को हुस्ने सुलूक से समझाए, वो उन पर खार न करे, उनकी ताजीम करे, उनकी तकरीम करे, उनकी खिदमत करे, उनको तोहफे तहाइफ दिया करे। इसलिए कि भाइयों की तरक्की में बहनों की दुआओं का ज्यादा असर हुआ करता है। भाइयों की जो है वो तरक्की होती है उसमें जहाँ बेटियों की दुआओं का असर होता है वहाँ बहनों की दुआओं का भी असर होता है। बहन बड़े दूर भी होती है लेकिन जब भी वो हाथ उठाती है जहाँ वो अपने शोहर के लिए दुआ करती है, अपने भाइयों को दुआ में जो है भूला नहीं करती। अपनी बहनों की कदर करें,
अल्लाह हमें अपने बहनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और ये हुस्न सुलूक जो है ना, अपनी अपनी औरतों को जो है अहादीस की रोशनी में समझा है। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक बहुत नुस्खा याद आ गया मुझे, समाप्त कर लीजिए, याद कर लीजिए और अपनी फैमिली को सुनाइए। बहुत अच्छा नुस्खा है, तावीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये ऐसा तावीज़ हुजूर ने अता फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ये चाहता हो कि उसकी रिस्क में बरकत हो, कौन नहीं चाहता? मेरे सहाबा से आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम में से जो ये चाहता हो कि उसके रिस्क में बरकत हो और उसकी उम्र लंबी हो, तो क्या करे? कहा कि उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया करे। जो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करेगा, रिश्तेदार कौन है? भाई बहन से बेहतर, इससे करीबी रिश्तेदार और क्या हो सकता है? औलाद के बाद भाई बहन ही तो सबसे करीबी रिश्तेदार है। बल्कि कुरान ने तो वातिदल कुर्बा के बाद यतीम और मिस्किनों का जिक्र किया है। वबिल वालिदैन ihसाना के बाद वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक से पेश आओ और अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक से पेश आओ, और फिर कहा कि यतीम और मिस्किनों के साथ उसने सुलूक से पेश आओ। बल्कि उलमा ने तो यहां तक लिखा कि अगर तुम्हारे पास खिदमत करने के लिए इतना खाना है, या तो तुम यतीम या मिस्किन को दे सकते हो, या अपने भाई या चचा या बहन को दे सकते हो। इससे ज्यादा खाना नहीं है। या तो रिश्तेदार को दे सकते हो या यतीम मिस्किन को दे सकते हो। तो उलमा ने लिखा है कि यतीम और मिस्किन को न दो, इससे बेहतर सवाब तुम्हें अपने भाई बहन और रिश्तेदारों को देने में सवाब मिलेगा। आज हमने रिश्तेदारों की कदर ही छोड़ दी है। मेरा आका ने फरमाया, तुम में से कौन है जो ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो, उसके रिस्क में बरकत हो? तो सहाबा ने कहा, हम में से हर कोई चाहता है या रसूलल्लाह कि हमारे रिस्क में बरकत हो, हमारी उम्र लंबी हो। हुजूर ने फरमाया, जो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक से पेश आएगा, अल्लाह उसके रिस्क में भी बरकत अदा फरमाता है और उसकी उम्र में भी बरकत अदा फरमाता है। तो कोई ऐसी बीवी होगी जो ये ना चाहती हो कि उसके शौहर के रिस्क में बरकत हो, उसमें उसका भी भला तो है। तो अपनी बीवी को आप समझाओ कि अगर मेरे रिस्क में बरकत चाहती हो कि मेरा रिस्क बढ़े, मुझे तरक्की मिले, तो मेरी तरक्की मेरी बहनों की खिदमत में है, मेरे भाइयों की खिदमत में है। मैं इनकी खिदमत करूंगा, अल्लाह मेरी रोजी में भी बरकत देगा, उसका फायदा तुम्हें भी तो होगा। और मेरी उम्र लंबी होगी तो लंबी उम्र तक तू भी बेवा न होगी, तो उसका भी फायदा है। तो लिहाजा ये ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आदात व अतवार का जो तज़किरा होता है, उससे हमें सबक भी हासिल करना चाहिए। तो रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक ये बहुत ही बेहतर काम है, बहुत अजीम शान काम है, उसे हमें अदा जरूर करना चाहिए। बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दूर के रिश्तेदारों से भी हुस्न सुलूक से पेश आया। यहाँ तक मैंने एक जगह पढ़ा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका उनके दूसरे शोहर से जो लड़का हुआ था, हुजूर की औलाद जो लड़के हुए वो तो बचपन में इंतकाल हो गए। हजरत खदीजा के दूसरे शोहर का जो लड़का था वो हुजूर की बारगाह में आया, तो हुजूर ने उनके साथ भी हुस्न सुलूक से पेश आए और बहुत सारे जो है तोहफे तहाइफ उसको अता। और बीवियों के साथ भी उसने सुलूक करना ये भी खास सुन्नत है। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद कभी भी अच्छा खाना बनता था, यहाँ तक कि कभी बकरी भी ज़बह की तो उसके गोश्त को और खाने को अपनी बीवी की सहेलियों के घर पहुंचाते थे और कहते थे, खदीजा की सहेलियों को खाना पहुंचेगा तो कब्र में मेरी खदीजा को खुशी मिलेगी, उनकी रूह खुश हो जाएगी। यानी इस्लाम वो मजहब है जो अपनी बीवी को जीते जी नहीं, उनके इंतकाल के बाद भी उनकी रूहों को खुश करने का सबक देता है। उनकी रूहों को इंतकाल के बाद भी उनकी रूहों को सुकून देने का सबक देता है। इस्लाम तवस्सुती मजहब है, एतदाल का मजहब है। न बीवी का हक मारे,
न बच्चों का हक मारे, न बहनों का हक मारे, न बच्चियों का हक मारे, न माँ बाप का हक मारे। हर एक का जो जो जिस जिस तरह का हक है उनके साथ उसी तरह एतदाल के साथ पेश आए। अगर आप एतदाल करेंगे, न बीवी को आप जो है वो सताएंगे और न बीवी के साथ बदसलूकी करेंगे, न उसे गालियां देंगे, न मारेंगे, न उसके खानदान की बेइज्जती करेंगे, तो बीवी आपसे खुश रहेगी। इसी तरह बच्चियों के साथ, बहनों के साथ उसने सलूक करेंगे, माँ बाप के साथ उसने सलूक करेंगे। सबको जिसका जिसका जो हक है एतदाल के तौर पर, किसी को बढ़ावा ना देंगे। जिसका जो मर्तबा है मर्तबे के मुताबिक उनकी आप ताज़ीम व तौक़ीर करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, तो आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपका घर जन्नत का नमूना बन जाएगा और आखिरत में भी उसके जो फ़वाइद मिलेंगे उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। बयान बहुत कुछ करना था, लेकिन इसी रज़ाई भाई बहन में वक्त पूरा हो गया। इंशाअल्लाह हुजूर के जो खुद्दाम हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक हैं, हज़रत रबिया इब्न काब हैं, हज़रत उक़बा इब्न आमिर हैं और दिगर खुद्दाम हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वगैरह, इन सब की सीरत को आज मैं मुताला करके आया था। मेरा इरादा था कि सब बयान करूँगा, लेकिन रज़ाई भाई बहन में वक्त पूरा हो गया। इंशाअल्लाह इन सब की सीरत तैयबा कल इंशाअल्लाह पेश करूँगा। जो बयान हुआ किसी किस्म की गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीयतिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।